डॉक्टर बीके सर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स BHU। और अभी सर कॉमर्स की बातें नहीं करेंगे। सर ने एक बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी है और सर का बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और बेस्ड ऑफ क्या बोलते हैं उसे, अनुभव के आधार पर इन्होंने एक हिंदी की कविता लिखी है। आप समझ सकते हैं कि सर का डिपार्टमेंट कॉमर्स है और इनकी सारी भावनाएं या एक्सपीरियंस, प्रिजर्वेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस इस कविता में हमें देखने को और सुनने को मिलेगा। तो सर, हाँ। बहुत धन्यवाद। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि वो क्षण आया जब मैं अपनी इस कविता के साथ व्यस्त था और अब मैं इसे साझा कर रहा हूँ इस क्षण को धन्यवाद देते हुए। कविता चमचा शीर्षक से लिखी गई है और ये इस रूप में आपके सामने है। हमारे अधुनातन और पढ़े लिखे होने की पहचान अब सिर्फ चमचा है। हम शहरी हैं, सभ्य हैं, समझदार हैं और इन सब का निचोड़ हम चमचा हैं। संसद से लेकर चौपाल तक और मंत्री से लेकर प्रधान तक हर रिश्ता चमचे का है। क्लर्क से लेकर अधिकारी तक और नौकर से लेकर मालिक तक हर रिश्ता चमचे का है। इस रिश्ते का आलम यह है कि अब 2 और 2 3 होता है और हर 3 का 5 होता है। वाह। इस रिश्ते की ताकत से अब हर स्याह का सफ़ेद होता है और हर सच का काम तमाम होता है। ज्ञान की इस दुनिया में अब तो जो जितना ज़्यादा ज्ञानी है उतना ही कम उसका पानी है। अब तो हर इंसानी शक्ल चमचों सी दिखती है और चमचों की यह दुनिया बेईमानों की भी बेईमान लगती है। चमचों की इस बेईमान दुनिया में मैंने प्रखर ईमान की जवां रोशनियों की हत्या होते देखा है। इस दौर की साजिश में मैंने खुददार जीवंत सांस की भ्रूण हत्या होते देखा है। फिर भी हर आती जाती सांस के साथ मुझे विश्वास है कि ईमान का भ्रूण गर्म तपते सूर्य का प्रकाश बनेगा, खुददारी की सांस बगावत की आंधी बनेगी और फिर रीढ़ इंसान की पहचान बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये कविता बहुत कुछ बताती है। आने वाले समय में हम आपको इस तरह की कविता और इस तरह के सर से और भी बात कराएंगे। तब तक के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।